नमस्कार दोस्तों, आरपीजी क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। तो हमारा जीके बैच पीटीटी 2023 निःशुल्क बैच का आज का हमारा टॉपिक है धार्मिक जीवन, संत एवं संप्रदाय। यानी जी हाँ दोस्तों, यहाँ से 2 क्वेश्चन एग्जाम हॉल में छपते हैं या 2 क्वेश्चन यहाँ से इस टॉपिक से आने की संभावनाएं पूर्णतः रहती हैं। तो चलिए बिना देरी के बाद जो है आज मैं आपको संत एवं संप्रदाय, संत कवि के बारे में बिल्कुल इतना कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दूंगा कि पीटीटी एग्ज़ाम देने जाओगे तो यहाँ से क्वेश्चन आएगा, आप गलत करके नहीं आओगे। तो चलिए देखिए, उससे पहले इस संत एवं संप्रदाय की भूमिका में जो आने से पहले प्रकरण से उससे पहले देखिए शैव संप्रदाय के अंतर्गत जो भगवान शिव की उपासना यानी भगवान शिव की भक्ति करते हैं उन्हें तो कहते हैं शैव संप्रदाय। याद रखिएगा, नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक जो हैं वो नाथ मुनि है। सीधा फैक्ट, आसान, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखिए, जो प्रमुख वैष्णव संप्रदाय जिनका संबंध वैष्णव संप्रदाय से रहा है, वैष्णव भक्ति की ओर रहा है, वे कौन कौन से प्रमुख जो हैं वैष्णव संप्रदाय रहे हैं। क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा वो भी बताऊंगा तरीका। चलिए बड़ा कर देता हूं ताकि आपको आसानी से जो है वो जो है सहज रहे, आपको आसानी रहे। चलिए देखिए, रामानुज संप्रदाय। अब क्वेश्चन यहाँ से जो है वो 3 जो है फिलहाल इस वैष्णव संप्रदाय से 3 जो है क्वेश्चन आने की मुख्यतः 2 प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे। पहला क्वेश्चन कि रामानुज जो है संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, रामानुजाचार्य। ये हर जो संत एवं संप्रदाय से जो है 2 मोस्ट जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आएंगे। या तो ये आएगी कि रामानंदी संप्रदाय की जो है वो प्रमुख पीठ कहाँ है, तो आपको बताना है गलता जी जयपुर। यहाँ से ऐसे 2 क्वेश्चन बनेंगे। चलिए तो देखिए, रामानुज संप्रदाय के जो है प्रवर्तक रामानुजाचार्य हैं। चलिए अब समझने की बारी आ चुकी है। रामानंदी संप्रदाय, देखिए रामानुज जो है इनके जो है वो शिष्य थे रामानंद जी। ये जो है दक्षिण भारत, जी हाँ, ये मैप देखिए, मान लीजिए ये भारत का नक्शा है, ये मैप है, ये यहाँ से दक्षिण भारत है ना, यहाँ से जो है ये रामानंद जी चल के आए तो यहाँ उत्तर भारत में जो है वो वैष्णव संप्रदाय में जो है रामानुज या रामानंद संप्रदाय का विस्तार किया। चलिए तो ये जो है रामानंदी संप्रदाय के रामानंद द्वारा जो लाया गया उत्तर भारत में विस्तार किया गया। रामानंदी संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ है, सीधा ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको बताना है गलता जी। मैंने पिछली क्लास में बताया था गलता जी किसके लिए प्रसिद्ध है, गालव ऋषि का ये जो है कारण गलता जी कहलाए, और गलता जी को उत्तर तोताद्री या मंकी वैली कहा जाता है, ये मैंने पिछली क्लास में बताया। और ये कहाँ है, जयपुर में। चलिए निम्बार्क संप्रदाय। अब अगला हमारा संप्रदाय, पहला देखिए क्वेश्चन आएगा निम्बार्क संप्रदाय का संबंध किससे है। निम्बार्क संप्रदाय का संबंध वैष्णव संप्रदाय से है या वैष्णव भक्ति के हैं, सीधा क्वेश्चन। जो अगला क्वेश्चन आएगा निम्बार्क संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, संत जो है आचार्य निम्बार्क जी हैं। इनका जो निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ है, सलेमाबाद अजमेर में। और निम्बार्क संप्रदाय की भारत में प्रमुख पीठ कहाँ है, वृंदावन यूपी में। चलिए एक एक फैक्ट को देखिए, निम्बार्क संप्रदाय के जो है प्रवर्तक आचार्य निम्बार्क द्वारा किया गया। इनके उपनाम देखिए, जो निम्बार्क संप्रदाय है ना, इनको अलग अलग नाम से जानते हैं। इस निम्बार्क संप्रदाय को हंस संप्रदाय कहते हैं, भेदाभेद संप्रदाय कहते हैं, या नारद संप्रदाय है वो निम्बार्क संप्रदाय को कहते हैं। निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ है, सलेमाबाद अजमेर में। और भारत में जो है प्रमुख पीठ वृंदावन यूपी में। 2 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं हर संप्रदाय से। पहला निम्बार्क संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है और इनकी प्रमुख पीठ, ये 2 क्वेश्चन आपको याद होने चाहिए। देखिए संप्रदाय का तो नाम आपको अक्सर जो है हूबहू मिल जाएगा, जैसे निम्बार्क तो निम्बार्क ने किया, निम्बार्क जी ने किया, लेकिन प्रमुख पीठ है वो आपको याद रहनी चाहिए। चलिए रसिक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, अग्रदास जी। और प्रमुख पीठ रेवासा सीकर, ये वही मैंने जो है पिछली कक्षा में बताया था, रेवासा सीकर, जहाँ जीण माता ने जो है औरंगजेब के विरुद्ध जो है जीण माता के आशीर्वाद से मधुमक्खियों का जो है हमला औरंगजेब की सेना पर किया, और मधुमक्खियों और औरंगजेब की सेना के मध्य एक भीषण युद्ध हुआ था, ये वही रेवासा सीकर हैं। चलिए वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक हैं वो वल्लभाचार्य जी हैं। इनकी प्रमुख पीठ जो है नाथ द्वारा राजसमंद जो है इनकी प्रमुख पीठ है। जो है वल्लभाचार्य के पुत्र विठल जो है नाथ जी द्वारा अष्टशाप मंडली का संगठन गठित किया गया। जी हाँ दोस्तों, अष्टशाप मंडली का संगठन गठित कौन किया, विठल नाथ जी ने। और वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, वल्लभाचार्य। और
प्रमुख पीठ नाथद्वारा राजसमंद में। ये 3 क्वेश्चन आपको याद होने चाहिए। वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक, ये सीधा तो ये तो आप नाम से ही लगभग जो है बता दोगे। इनकी प्रमुख पीठ बतानी है नाथद्वारा राजसमंद, और इनके एक पुत्र का नाम था विठल नाथ जी। इन्होंने अष्टसाप मंडली का एक संगठन नामक गठित किया था। चलिए गौड़ी संप्रदाय की ओर हम अग्रसर होते हैं। गौड़ी संप्रदाय के प्रवर्तक मध्वाचार्य। देखिए इनका किताबों में मध्वाचार्य मिलता है, लेकिन इनका जो वास्तविक संप्रदाय का प्रवर्तक है वो चैतन्य महाप्रभु है, क्योंकि इन्होंने ही गौड़ी संप्रदाय का प्रचार किया था। इन्होंने ही जो है अत्यधिक जो है, इसलिए देखिए ऑप्शन में मध्वाचार्य बहुत कम आता है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ऑप्शन में दोनों में से एक आएगा, ध्यान रखिएगा। और गौड़ीय संप्रदाय की जो है प्रमुख पीठ गोविंद देव जी जयपुर, ये मैंने पढ़ाया था जब मंदिर पढ़े थे, तो गोविंद देव जी का जो है मंदिर जयपुर में स्थित है। यहाँ गौड़ीय संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। चलिए निर्गुण भक्ति धारा के जो हैं संत, उनके बारे में बात करते हैं। जसनाती संप्रदाय, जी हाँ दोस्तों, जसनाती संप्रदाय के प्रवर्तक संत जसनाथ जी हैं। नाम से ही देखिए जसनाती तो संत जसनाथ जी, यहाँ तो आपको कन्फ्यूजन होना ही नहीं है। अब देखिए प्रमुख पीठ जसनाथ जी की कत्रियासर बीकानेर। बीकानेर में एक नृत्य किया जाता है अग्नि नृत्य। उस अग्नि नृत्य जो है जसनाथ जी की याद में गाया जाता है, और यहाँ फतेह फतेह नामक नारे लगा के जो है जसनाथ जी की आराधना की जाती है, भक्ति की जाती है, उनको याद किया जाता है। चलिए रामचनई संप्रदाय, मैं ये कह रहा हूँ कि जो टॉपिक करवा रहा हूँ उससे 100% बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। पीटीटी दे रहे हैं, और जो बच्चे रेगुलर मेरी क्लासें देख रहे हैं तो उनको बहुत फ़ायदा होगा। वो अभी आपको पता नहीं चलेगा, जब एग्ज़ाम हॉल में पेपर दोगे तो आपको लगेगा वास्तविक में क्या सर ने बताया। ये अगर आप किताब से पढ़ोगे तो बहुत बड़ा लंबा टॉपिक है और समझ भी में नहीं आएगा आपको, लेकिन मैं शॉर्ट उसको एग्जाम में आने वाले वो पर्सन जो बच्चे स्मार्ट स्टडी के अंतर्गत नहीं लाते, मैं वो लेकर आता हूँ और उनको कॉन्सेप्ट के साथ समझाता हूँ। तो बस आपको तो करना ही क्या है, अगर नोट्स नहीं बना पा रहे हो, समय नहीं है, तो इस क्लास को 2 या 3 बार देखिए, समझ में आ जाएगा। और बस जीके वहाँ तक आपके एग्जाम हॉल तक लेकर जाना है, वो आप इस क्लास के माध्यम से लेकर चले जाओगे। अगर आप निरंतर हमारी क्लासें देख रहे हैं तो आपको बहुत राजस्थान की रैंक के साथ आप पीटीटी जो है सिलेक्शन लेने के दावेदार हो। चलिए अब देखिए रामचनई संप्रदाय के बारे में हम बात करते हैं। तो रामचनई संप्रदाय रामचरण जी, नाम से ही आपको पता है कि रामचनई संप्रदाय रामचरण जी। सीधा क्वेश्चन जो है यहाँ से देखिए 90% जो क्वेश्चन बनेगा ना, उसकी भाषा ये होगी कि जैसे कि रामचनई संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ है, या शरणदास जी संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ है, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं इस टॉपिक से। चलिए रामचनई जो प्रवर्तक रामचरण जी, और इनकी प्रधान जो है पीठ है शाहपुरा भीलवाड़ा में है। अब देखिए शरणदासी जो है संप्रदाय, उनके प्रवर्तक हैं जो संत शरणदास जी, ये आपको पता ही है। प्रमुख पीठ देखिए इनकी राजस्थान में नहीं है, इनकी प्रमुख पीठ है वो दिल्ली में है। और शरणदास जी की अक्सर शिष्या पूछी को जाती हैं कि कौन कौन सी है, तो 2 शिष्याएँ हैं, एक तो है सेजोबाई और एक है दयाबाई। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट शरणदास जी से क्वेश्चन यहाँ से देखिए सीधे पूरे पूछने की संभावना है। एक संत शरणदास जी संप्रदाय की प्रमुख पीठ दिल्ली, शिष्याएँ सेजोबाई व दयाबाई। और अंततः मोस्ट इंपॉर्टेंट शरणदास जी ने नादिर शाह, जी हाँ 1739 में एक भारत पर भीषण आक्रमण हुआ था, नादिर शाह का आक्रमण, जिसमें मोहम्मद रंगीला जो हैं वो भी डरने लग गया, मुगल शासक कांपने लग गया, उसके सर से हीरे गायब कर दिए। वो नादिर शाह जहां दिल्ली में खून खराबा कत्ले आम करवाना शुरू कर दिया, वो नादिर शाह जिनके डर, जिनके भय से जो है वो मुगल शासक की सत्ता कप आने लगी थी, वो नादिर शाह का जो है आक्रमण की भविष्यवाणी पहले ही किस संत ने की थी। क्वेश्चन आएगा कि नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी किस संत ने की थी, शरणदास जी ने की थी। चलिए निरंजनी संप्रदाय, निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक हरिदास जी हैं। प्रमुख पीठ डीडवाना नागौर। ये डीडवाना नागौर में मैंने जब झीलें भी पढ़ाई थी तब भी बताया था कि डीडवाना नागौर में एक झील भी है, यहाँ है निरंजनी संप्रदाय की प्रमुख पीठ। अब देखिए बिश्नोई संप्रदाय, बिश्नोई संप्रदाय जो है प्रवर्तक जाम्बोजी, आपको पता ही होता है या होगा, अधिकतर आप पढ़ते रहते हैं। जो हैं बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक जाम्बोजी। प्रमुख पीठ देखिए बिश्नोई संप्रदाय की प्रमुख मुकाम तालवा, ये नौखा बीकानेर में है। 29 नियमों का पालन करने का उपदेश जो है जाम्बोजी, संत जाम्बोजी ने दिया था, और वृक्षों को काटने पर रोक लगाई थी। और जो है पर्यावरण प्रेमी हैं वो जाम्बोजी कहलाए। विश्व जो है राजस्थान के एकमात्र जो है पहले जो संत हुए थे कि पर्यावरण प्रेमी, वो है थे जाम्बोजी। अब देखिए लालदासी संप्रदाय के जो है प्रवर्तक लालदास जी, नाम से ही स्पष्ट हैं। और लालदासी संप्रदाय की प्रमुख जो है पीठ नगला भरतपुर है,
चलिए अब देखिए राजस्थान के जो हैं अन्य लोक संत जिनके लोक दादू पंथ की स्थापना किसने की? संत दादू ने। संत दादू को जो है राजस्थान का कबीर भी कहा जाता है। दादू पंथ की जो प्रमुख पीठ कहाँ है? नारायणा यानी नारायणा जयपुर। इसमें जो है उस समय मिर्जा राजा मानसिंह के काल में थे जो है वो नारायणा या नारायणा में दादू जी ने वहाँ जो है अपनी प्रमुख पीठ स्थापित की थी। प्रमुख शिष्य की बात करें तो गरीबदास जी, मिस्किन दास जी, बकना जी, रजब जी और सुंदरदास जी। ये याद नहीं रखोगे शिष्य तो भी आपका काम चल जाएगा। चलिए निष्कलंक संप्रदाय। निष्कलंक संप्रदाय के प्रवर्तक संत मावजी हैं और प्रधान पीठ साबला डूंगरपुर में। और संत मावजी का जो है एक ग्रंथ है वो है, उसका ग्रंथ का नाम है चौपड़ा। अगला जो है संत के बारे में बात करते हैं, संत पीपा। इनका जन्म जो है, संत पीपा जी का जन्म गागरोन के दुर्ग में हुआ था। प्रमुख मंदिर हैं वो समदड़ी ग्राम बाड़मेर में है। और पीपा जी की गुफा मैंने जब अब टॉक का जिला पढ़ा था वहाँ भी बताई थी और वापस जो है ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। पीपा जी की गुफा कहाँ स्थित है? टॉक में स्थित है। चलिए संत रजब जी। संत रजब जी के बारे में बात करते हैं कि ये जीवन भर जो है ये जब विवाह करने जा रहे थे तब दादू जी ने इनको कहा कि ये क्या कर रहे हो, तुम मेरी भक्ति में लीन हो, ईश्वर की भक्ति में लीन रहो, विवाह करके आप क्या जो है गृहस्थ आश्रम जी रहे हो। तब इन्होंने वहीं से है जो विवाह छोड़ दिया और जीवन भर जो है दूल्हे के वेश में रहे और दादू जी के उपदेशों का लोगों में प्रचार किया, बखान किया। संत धन्ना जी का जन्म धुवन गांव टोंक में हुआ। संत रैदास जी मीरा के समय सितोड़ आए थे। ये मीरा के जो है द्वितीय गुरु माने जाते हैं। इनकी छतरी संत रैदास जी की सितोड़गढ़ दुर्ग में भी कुंभ श्याम मंदिर, आपको ये याद रहना चाहिए, सितोड़गढ़ दुर्ग में है। चलिए मीरा के बारे में बात करें। विवाह जो है मेवाड़ के राणा सांगा के पुत्र भोजराज से हुआ। पिता की मृत्यु के बाद जो है मीरा कृष्ण भक्ति में तल्लीन हो गई। इस बात पर याद रखिए, मैंने पहले ही बताई थी, वागड़ की मीरा है वो गौरीबाई को कहा जाता है और राजस्थान की राधा है वो मीरा को कहा जाता है। इसमें कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैं नीचे जो है तुरंत जो है वागड़ की मीरा बता दिया। गौरीबाई, इनका जन्म जो है गौरीबाई का डूंगरपुर में हुआ था। चलिए अंतिम स्लाइड का ये हमारा पास जो है 3 मुख्य मुस्लिम संत के जो हैं चिश्ती जो है दरगाह, ये प्रमुख सीधे क्वेश्चन आते हैं कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है। ये मोस्ट पीटीटी में बार ये एग्जाम में आता है और बच्चे अक्सर गलत करते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में है, जिसको भारत का मक्का इसलिए ही कहा जाता है क्योंकि यहाँ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। कहते हैं अकबर जो है वो पैदल जो है अपने जो है राज्य से निकलता था और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के लिए दर्शन अभिलाषी के लिए दर्शन करने के लिए आता था। ये पृथ्वीराज तृतीय के शासनकाल में राजस्थान आए। जी हाँ दोस्तों, पृथ्वीराज तृतीय के अजमेर का शासक था गौरी, यही वही पृथ्वीराज है। गौरी ने आक्रमण किया था। यहाँ जो है पृथ्वीराज तृतीय के समय ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर आए। नरहड़ के पीर जो है बागड़ के धनी के रूप में ये प्रसिद्ध हुए। इनकी दरगाह है जो नरहड़ गांव सीडावा झुंझुनू में है। अंतिम जो है स्लाइड का अंतिम टॉपिक है पीर फकरुद्दीन की दरगाह कहाँ है? गलियाकोट डूंगरपुर में है दोस्तों। दाऊदी बोहरा संप्रदाय का जो है धार्मिक स्थल भी है वो है गलियाकोट डूंगरपुर में, इस दरगाह में। चलिए हमारी क्लास संत व संप्रदाय का यहाँ होता है समापन। ये क्लास आपके एग्जाम में अगर यहाँ से क्वेश्चन पीटीटी 2023 में पूछे जाते हैं तो एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा और 100 में से 100% इस टॉपिक से आएंगे। बस आप चिंता मत कीजिए और अपना बेस्ट एग्जाम देने की कोशिश कीजिएगा और निरंतर जो क्लासें आ रही हैं उनको नियमित रूप से लेते रहिए। अगर एक बार से समझ में नहीं आती हैं तो 2 बार लीजिए, लेकिन समझ कर एग्जाम में जाइए। ये मैं नहीं कहता कि मेरे से ही समझिए, यूट्यूब पर कहीं भी समझिए, लेकिन आपका एग्जाम अच्छा होना चाहिए, आपका सिलेक्शन होना चाहिए पीटीटी में। चलिए इसी दुआओं के साथ मिलता हूं अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, स्वस्थ रहिए और अपना ख्याल रखिए।